व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फबश्शिर इबादिल्लज़ी यस्तमिऊनल क़ौला व यत्तबिऊना अहसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिना इख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िल जन्नत क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। इलाही हक़ के बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तदामाने आले रसूल मनो दस्तदामाने आले रसूल। अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसके महबूब मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम साहिब दो आलम सरवरे लाला रूहा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अकीदत में इस्लाम पेश करने के बाद देखें कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 13 रजब को आपकी विलादत हुई और आप इस चीज़ से हुबा-हुबी जानते हैं कि उलमा कराम से आप सुनते रहते हैं कि आपको ये शर्फ भी हासिल है कि आप जो है दामाद रसूल भी हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाबा जान हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछती हैं कि अब्बा जान जब भी मैं देखती हूँ आप हमेशा हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे की ज़ियारत करते रहते हैं। आखिर इसका क्या माजरा है, मुझे ज़रा बताएं तो सही। आप इतना एहतमाम करते हैं, इतनी जो है कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, पगड़ी सर पर सजाते हैं, सफ़ेद लिबास पहनते हैं, गुस्ल फरमाते हैं, आखिर इसका क्या माजरा है कि जब भी मैं आपको देखती हूँ आप जनाब शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे की ज़ियारत करते रहते हैं, आखिर इसका क्या माजरा है। तो सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बेटी आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया अन नज़रो इला वजहिन अली इबादा कि ए आयशा मैंने इन खुद गुनाहगार कानों से आका सलाम से सुना है कि मौलाए मुश्किल कुशा जनाबे हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा देखना भी इबादत है, चेहरा देखना भी इबादत है। अब इस पर आप खामोश भी तो ना बैठे ना। मैं आपको नहीं कहता कि आप सुबहान अल्लाह कहें, ये जिक्र मेरा ना ही मेरा जिक्र है ना ही किसी आम शख्स का जिक्र है, ये खुदा ताला का जिक्र है। आप अली के साथ जो है आपका जो रिश्ता है उसका सबूत तो कम से कम दें। आजकल फितने बर्पा हो रहे हैं, मैंने ये मुनासिब समझा कि आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं, वरना मुझे यही तो बुलाया तो यही था कि कलाम आप पढ़ें तो बेशक आप जा सकते हैं। मैं ये चीज़ आजकल के दौर में ज़रूरी समझता हूँ। बेशक मुझे गुफ्तगू इतनी खास करनी नहीं आती, ये भी चंद लम्हात जो आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ ये मेरे उस्तादों की निस्बत के ज़रिए से है, उनकी सोबत से वजह, वरना मेरे अंदर कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए बेटी मैंने आका सल्लल्लाहु से खुद ये सुना है कि हज़रत मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा देखना भी इबादत है। अब फितने उठते हैं, क्यों उठते हैं? जब हम यौम गदीर मनाते हैं, मौलूद काबा मनाते हैं, 13 रजब को हम मौलूद काबा मनाते हैं। अरे इन राफ़ज़ियों को, इन खारजियों को और नाज़िबियों को यही दर्द उठता है कि ये मौलूद काबा क्यों मनाते हैं और ये 13 रजब को जो है मौलूद काबा क्यों मनाते हैं और यौम गदीर खुम क्यों मनाते हैं। अब आपने यकीनन सुना तो होगा यौम गदीर खुम किसे कहते हैं। ये एक वादी का नाम है जहाँ आका इस्लाम जो है
सहाबा किराम के साथ हज जो है आप अदा करके वापस आ रहे थे, तो आका सल्लल्लाहु ने एक वादी में जो है आराम फरमाया। उस वादी का नाम गदीर खुम है, और इसी गदीर खुम में आपने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इन दोनों की हिफाजत का जिम्मा ले लो तो क़यामत तक कोई माई का लाल तुम्हें जो है इन चीज़ों से ना जुदा करेगा, और ना ही तुम जो है खुदा ताला की जो रस्सी है और आले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अजमाइन की जो रस्सी है उससे तुम कभी गुमराह होगे। आपने पहले इरशाद फरमाया कि अव्वलु किताबुल्लाह, अव्वलुहु किताबुल्लाह वस्सानी अहले बैत। एक मेरी ऊपर जो किताब उतरी है, जो खुदा ताला ने मुझ पर नाज़िल की है, कुरान, उसको अगर तुम थामे रखोगे तो तुम कभी घबरा नहीं होगे। और दूसरी मेरे अहले बैत है, अहले बैत पंजतन रिज़वान पाक रिज़वानुल्लाह अजमाइन है। इसमें काली कमली वाले की चादर के नीचे हुजूर अस्सलाम खुद भी शामिल हैं, मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी शामिल हैं, और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह खुद भी शामिल हैं, और हसनैन करीमैन को भी शामिल किया है, हसनैन करीमैन को भी शामिल किया है। और लोग ये भी कहते हैं कि तुम पंजतन आले बैत रिज़वानुल्लाह के बड़ा नाम लेते हो, बड़ा तज़किरा करते हो। अरे हमने इश्क किया है तो अहले बैत से किया है, किसी आम लुटेरे से नहीं किया, ना ही किसी राबजी से, ना किसी खारजी से, और ना ही किसी आम शख्स से हमने मोहब्बत की है, और ना ही इश्क किया है। हमने इश्क और मोहब्बत का दावा करते हैं तो रिज़वानुल्लाह अहले बैत अजमाइन से करते हैं, किसी आम शख्स से नहीं करते। दुनिया की मोहब्बत हमें गुमराह कर देती है। हम दुनिया की मोहब्बत से चाहे किसी एक के साथ दिल लगा भी ले, उसके बाद हम इरादा करेंगे कि हम दुनिया से कभी मोहब्बत नहीं लगाएंगे। और यही मैं बात करता चलूं, अगर इंसान को दुनियावी शख्स से मोहब्बत हो भी जाए तो मैं समझता हूं कि खुदा ताला उसे अपना कुर्ब अता करना चाहता है, उसे ये बताना चाहता है कि मोहब्बत करने का अंदाज क्या है, उसकी याद में तड़पना कैसा है, उसकी याद में आंसू बहाना कैसा है। और जब उन दोनों को आपस में जुदा करता है तो उनमें से किसी एक को, ये दोनों को समझ अता फरमाता है कि बेशक मोहब्बत का जो हकदार हूँ वो सिर्फ मैं हूँ, ना कि जो है दुनियावी शख्स जो हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह किताब तफ़हीमात इलाहिया में आप फरमाते हैं, एक कसीर बाब आपने रकम फरमाया, आपने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो हिकमत, इस्मत और कुतबियत जो है वो मेरी अहले बैत रिज़वानुल्लाह अजमाइन के साथ खास है, उनके साथ खास है। और 18 ज़िलहज की मैं बात करता चलूँ, यौम गदीर खुम के मकाम पर आका सल्लल्लाहु ने फरमाया, वो जो मैंने पहले अर्ज किया था कि दो चीज़ें आका सल्लल्लाहु ने सहाबा को दी, तो सहाबा कराम खुशी से झूम उठे। आपने कहा भला या रसूल अल्लाह, भला या रसूल अल्लाह, सच फरमाया आपने। फिर आपने फरमाया आला हज़रत क़िबला गौलवी मुजद्दिद दीन व मिलत मामूर मिनर रसूल हज़रत क़िबला आलम पीर सैयदना मेहरे अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप ये तस्वीर में बहन सुनी शिया में लिखते हैं, बमहज़रे कुल सहाबा, बमहज़रे कुल सहाबा। कई तफसीरात में और रवायात में 2 लाख सहाबा भी आते हैं, लेकिन आपने फरमाया, और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने आपने भी ये बात लिखी है, आपने कहा कि सारे सहाबा थे, बमहज़रे कुल सहाबा। तो आपने फरमाया कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और यूं बुलंद करके आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह मन कुन्तु मौलाओ फहाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है।
आज ये रफजियत क्या है, खारजियत कहते हैं ना कि तुमने कैसे मौला मान लिया। शाह नसीरुद्दीन साहब आप खिताब में फरमाते हैं कि नाने को तो अच्छा तुसी आखो, नाने तो तुसी चंगे आखो, लेकिन नवासे तुसी बुरा आखो, ते फिर दसो मां कि कल रोजे कयामत हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाने आए फरमाया कि नाना जान ए ओई ने जड़ा मां बुरा भला अनाया ने, इनू पानी ना दियो, इनू पानी ना दियो, ए साढ़े ते जुल्म करने, दसो फिर के कर सो। लोग इससे गौर नहीं करने। ठीक है, नमाज भी पढ़े, रोज़ा हज का सब भी है, लेकिन मैं समझता हूँ हम अहले सुन्नत अल जमात पर ये फ़र्ज है कि हम अहले बैत रिज़वानुल्लाह अजमाइन पर जो है उनके साथ मोहब्बत करें और उनके साथ कायम रहें। और ये आजकल के जो है, मैं इसमें भी बात करता चलूँ, इख्तिलाफ तो खैर मेरे पे उठेंगे, पहला खिताब है मेरा गाँव में कि आम नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी नगरी में मैं पढ़ता हूँ वो भी किसी आम शख्स की नगरी में नहीं पढ़ रहा। पहला इख्तिलाफ यही उठेगा कि इसने जो है मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला क्यों कहा है। यार हमारा ये अकीदा है कि जिसने बल्कि आका अस्सलाम ने हमें ये हुक्म दिया है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, अरे जिसका मैं वली हूँ उसका अली वली है। और जो अली से दोस्ती करे, फिर आका अस्सलाम ने दुआ मांगी बेकायदा कि जो अली से दोस्ती करे ए खुदा तू भी उसका दोस्त बन, और जो इससे मोहब्बत करे तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो इससे बुग़्ज़ रखे तू भी उससे बुग़्ज़ रख, और इन मुनाफिकीन को हलाक कर दे। मन कुन तो मौला कहना आसान बात तो है, लेकिन इस पर चलना बड़ा औखा काम है। लोग समझते हैं कि ये चीज़ आसान है, और आके मैं एक और चीज़ बयान करूँगा, बस 2-4-5 मिनट लूँगा, बस आपको इतना नहीं लूँगा, क्योंकि और भी जो है उन्होंने भी अपनी हाज़िर पेश करनी ना, लाजमी ये तो नहीं, मज़ा तो आपको आ रहा होगा क्योंकि शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र है। और मैं समझता हूँ यकीन माने मेरी ज़बान पहले बहुत अटकती थी, पता नहीं अब क्या वजह है कि शेर खुदा का रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र बयान कर रहा हूँ तो ज़बान ज़रा भी फिसल नहीं रही। हुज़ूर ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म वली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अरे तुम कहते हो अहले हदीसों के सहाबा आले बैत पे दर के मंगते थे, बताओ फिर आका सल्लल्लाहु ने ये क्यों कहा कि मन कुन तो मौला हाज़ा अली मौला। ये भी तो दलील है ना, ये भी खुदा रसूल साहब ने अपनी तरफ से तो नहीं कहा ना, क्योंकि ये चीज़ अब वाक़या आपके सामने रखता हूँ ये दलील के तौर पर। एकदम ऐसे हुआ नमाज के टाइम पर आका सल्लल्लाहु और मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह आप सरगोशियाँ फरमा रहे थे, बड़ी मोहब्बत अंदाज। नमाज का टाइम भी हो गया था, तो सहाबा इकराम ने बाद में वो जो बातें थी कंप्लीट हुई, तो बाद में आपने पूछा कि हुजूर ये क्या माजरा है। कहा सहाबा इकराम तुम्हें क्या पता, मेरा और अली का एक अपना अंदाज है, और तुम समझते हो कि मैं मोहब्बत कर रहा था, मैं अली से बातें कर रहा था। अरे ये मेरा रब मुझे हुक्म फरमाता है, बज़ाहिर तो तू है, लेकिन हकीकत में मैं खुद अली से बातें कर रहा हूँ। ये दलील के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ, खुदा खुद अली से बातें करता है। और कहीं रवायात में ये भी आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार तो हैं, ये तो आपको पता है सारों को, लेकिन जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से पहले थे, वो भी नूर थे, वो नबियों के सरदार थे। और ये मौला अली मुश्किल कुशा जनाबे हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो औलिया किराम के सरदार हैं। और एक और बात अर्ज करके बस लास्ट बात है, देखें कि लोग इस पे भी एतराज़ करते हैं। अब बुग़्ज़ अली देखें जरा के, या अली अंता बेमंज़िलतिल काबते तोहता वला ताहती। अब बुग़्ज़ अली के सींग नहीं होते, लोग उलूब से डर जाते हैं।
हज़रत पीर सैयदना मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि खबरदार इनसे तुम डरो, और ना ही हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेने से डरो। जुर्रत और औरतमंदी से और जो है सीना तान कर नाम लो, पता लगे कि किसी मर्द ने नाम लिया है, कोई आम शख्स ने किसी ने नाम नहीं लिया। तो मैं बात कर रहा था कि आला हज़रत फरमाते हैं कि सैयदना मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला हो कि कलमा नबी का पढ़ो जिस तरह तुम कलमा नबी का पढ़ते हो ना, और मोहब्बत फरमाते हो नबी से, उसी तरह तुम शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत फरमाओ। जिस तरह उन्हें सादिक अमीन मानते हो, उसी तरह उन्हें सादिक अमीन मानो, बनिस्बत नबी होने के नहीं। वो नबी हैं और ये वली हैं। मौला अली पाक से विलायत शुरू होती है, विलायत का मकाम शुरू होता है। और फिर उसका एक और देखें, मन अब गज़ाहू कुल्लहू मुबग़िज़न। और जो मैं पीछे जो मैंने हदीस बयान की है तबक़ात इतने साथ में, उसमें ये बयान करता चलूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदर।